ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिन राज्यों में कोरोना संकट है वहां सबसे बड़ा संकट तो अस्पताल में बेड का है। अस्पतालों के बाहर बेड नहीं है, इसकी पर्चियां चिपका दी गई हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों के तमाम अस्पतालों की गैलरी में स्ट्रेचर पर मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं बेड ना मिलने की वजह से कई गंभीर मरीज दम भी तोड़ रहे हैं। अस्पताल तो हैं लेकिन बेड का अकाल पड़ा हुआ है। हालात यहां तक पहुंच गए कि दिल्ली की राजधानी के नामी अस्पतालों के बाहर स्ट्रेचर पर मरीजों के इलाज की कई तस्वीरें सामने आई। सरकारें दावा कर रही हैं कि कहीं बेड का संकट नहीं है, लेकिन अस्पतालों में देखिए क्या हाल है। ये राजस्थान में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल का हाल है। देखिए किस तरह अस्पताल की गैलरी में मरीजों को रखकर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में बेड का टोटा हो गया है। बाहर उन लोगों की कतार है जिनके परिजनों को बेड नहीं मिला है। ये हाल सिर्फ सरकारी अस्पतालों का नहीं है, भीलवाड़ा के प्राइवेट अस्पतालों में भी यही हाल है। बांगड़ अस्पताल कोविड मरीजों से फुल है, तो अस्पताल के कॉरिडोर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। और अब आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान के उदयपुर में। ये उदयपुर का महाराजा भोपाल सरकारी अस्पताल है। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 760 बेड हैं और वो फुल हैं। बाहर इंतजार करने वालों की कतारें लगी हुई हैं। मेरे ठीक पीछे आईसीयू है और हमें बताया गया है कि इस पूरे हॉस्पिटल में 263 बेड्स हैं, जिसमें से करीब 150 ऑक्सीजन बेड्स हैं, बाकी वेंटिलेटर बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं। और जितने भी इस वक्त आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर बेड्स हैं सभी पूरे तरीके से फुल है। जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिले वो अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़े। कब से खड़े हैं इस वक्त यहाँ पे? सुबह से खड़े हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत आ रहा है? श्वास में तकलीफ है भैया को, और कल पॉजिटिव आए थे, अभी यहीं पे बैठे हैं। बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बैठे हैं अब तो सुबह से ही। तो आपके हस्बैंड, आपके रिलेटिव है? हस्बैंड है मेरे। हस्बैंड है, तो इनको सुबह से बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा। ऑक्सीजन अभी दिए। हाँ जी, अभी दिया है, ऑक्सीजन तो है, बाकी बेड नहीं मिलता है। इनको सुबह से ना तो इन्होंने कुछ खाया है ना पिया है, पानी भी नहीं लिया कुछ भी, और इन्हें कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि एक बार भी डॉक्टर्स नहीं है देखा। मैंने कहा इनका सिटी स्किन वगैरह नहीं हुआ है सर, कुछ देख लीजिए आप, करवाइए। तो क्या 2 घंटे ऑक्सीजन लगेगा, सिटी स्किन होने में लगेगा 2 घंटे में, तो ये सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। राजस्थान के ज्यादातर अस्पतालों का यही हाल है। पाली जिले की ये तस्वीर देखिए। 65 साल की तारा देवी की हालत बिगड़ती जा रही है। ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन इन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला। ऑटो में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जयपुर के सबसे बड़े कोविड सेंटर में लोग फर्श पर बैठकर इलाज करा रहे हैं। राज्य के तमाम अस्पतालों का यही हाल है। मरीज हैं लेकिन बेड नहीं है। राजस्थान सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए वेबसाइट लॉन्च की है covidinfo.rajasthan.gov.in। इनमें खाली बेड की स्थिति दिखाई जाती है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। राजस्थान में कोरोना के मरीजों का आरोप है कि हम अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। राजस्थान सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ वेबसाइट पर डाल दिया है कि कहां कितना बेड अवेलेबल है। ये वेबसाइट है राजस्थान सरकार का कोविड-19 के नाम से, जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेट वाइड जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो कितने कहां पर उपलब्ध हैं। अब जाकर देखते हैं हम, ये सारे जिले का नाम है, वहां पर कितना जनरल बेड है, कितना ऑक्सीजन बेड है, कितना आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर है और कितना आईसीयू विथ वेंटिलेटर है, और सबके बारे में आंकड़ा दिया हुआ है। लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं कि वेबसाइट पे भले ही दिखा रहा है लेकिन अवेलेबल नहीं है। अब इसे देखते हुए हम फोन करके देखते हैं कि क्या कहते हैं ये। हेलो, हाँ जी मैडम, मैं ट्राई कर रहा था जयपुर में, ये हालत है। हेलो करके उन्होंने फोन रख दिया। मैडम आप फोन क्यों रख दे रही हैं? हेलो, हाँ जी, आप फोन क्यों रख दे रही हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि वेंटिलेटर खाली है क्या यहाँ किसी आईसीयू में? नहीं, वेंटिलेटर आरएचएस में है, जयपुर में कहीं खाली नहीं है। तो आप वेबसाइट पर दिखा रहा है कि 5 खाली हैं। क्या, किस पे? ये जो कोविड-19 वेबसाइट जहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है।
नहीं, इसमें तो जिलेवार दिखाता है कि कहाँ पर कितना खाली है, कितना भरा हुआ है। उसमें दिखा रहा है कि 5। मैं तो आपको बता सकती हूँ कि RHS जयपुर में खाली थी। तो कहाँ खाली है बता सकती हैं आप? नहीं सर, अभी तो कहीं खाली नहीं है सर। ठीक है मैडम। ऐसे समय में सरकार को गुमराह नहीं करना चाहिए जब वो मारे मारे फिर रहे हैं। अगर बेड नहीं है तो इस पर नहीं दिखना चाहिए, ताकि लोग अपना विकल्प ढूंढे, अपना समय बर्बाद नहीं करें। वेबसाइट पर खाली बेड की सूचना तो है, लेकिन यहाँ संपर्क करने के लिए जितने नंबर दिए गए हैं उनमें से ज्यादातर तो लगते ही नहीं। फोन उठता है तो जवाब आता है कि बेड खाली नहीं है। कोरोना मरीजों के लिए बेड का इंतजाम करने की अब तमाम राज्यों की सरकारें सोच रही हैं। दिल्ली के छतरपुर में 500 बेड का नया कोविड सेंटर शुरू किया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि इसकी याद अभी क्यों आ रही है? क्या राज्य सरकारों को पहले से ही इस संकट का अंदाजा नहीं था? उदयपुर में तनुश्री पांडे के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना संक्रमण का आंकड़ा 3.5 लाख पार कर रहा है। मौतें तो इतनी कि शमशान में चिताओं के लिए तो कब्रिस्तान में शवों के लिए जगह की कमी हो गई है। बदइंतजामी की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिसे देखकर सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। सड़क पर कराती ये महिला कोरोना काल में मरती इंसानियत की मिसाल है। ये तस्वीर है झारखंड के खूंटी की। एक महिला यहाँ दर्द से कराह रही है, सड़क पर पड़ी हुई है, लेकिन लोग उसके करीब जाने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उसके करीब गए तो कोरोना हो जाएगा। ये महिला लोगों से गुहार लगाती रही कि कोई उसे अस्पताल पहुंचा दे, लेकिन गुहार अनसुनी रह गई। कुछ लोगों ने अधिकारियों को फोन किया तो एक्शन के बदले नसीहत मिली। यूपी के जौनपुर जिले के एक गांव में एक बुजुर्ग की पत्नी के निधन के बाद गांव से कंधा देने वाला कोई नहीं निकला। हारकर इस बुजुर्ग ने पत्नी के शव को साइकिल पर लादा और अंतिम संस्कार के लिए निकल गया, लेकिन बीच रास्ते में हार गया। बात फैली तो पुलिस वालों ने उनका अंतिम संस्कार करवाया। ये कोरोना काल का क्रूर सच है। कोरोना के भय से लोग इंसानियत के तकाजे को भी भूल रहे हैं, तो वहीं कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों में हाल बेहाल है। बदइंतजामियों का रेला लगा है। झारखंड के सबसे बड़े कोविड अस्पताल रिम्स में हालत खराब है। अस्पताल में अचानक पावर कट हुई तो आईसीयू मरीज के जान पे बनाई। फिलहाल तो वेंटिलेटर में बैटरी इसीलिए चल गया, लेकिन काफ़ी वेंटिलेटर हाई फ्लो वाले हैं, उन लोगों के पेशेंट लोग को प्रॉब्लम हुई होगी। अंधेरी थे, काफ़ी आसपास में कुछ नज़र नहीं आ रहे थे, तो डर लग रहा था। डर तो घबराहट हो रही थी, घबराहट तो होगी। काफ़ी पेशेंट लोग ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, और अगर वो लोग अब पैनिक हो जाते हैं तो अपने पेशेंट के पास में ही रह सकते, छोड़ के जा भी नहीं सकते। सबसे बड़ा संकट तो यहाँ नर्सों का हो गया है। एक फ्लोर पर सिर्फ 1 या 2 नर्सें हैं, जबकि एक फ्लोर पर मरीजों की तादाद करीब 60 है। खास तौर से अटेंडेंट्स जो हैं उनको जो है कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, जब उनको ये कहा जाता है कि आप सामान ये लेकर आएं, वो लेकर आएं, और जब बिजली गई थी तो उस वक्त भी उनके जान जो है हलक में आ गए थे। मजबूरी में अटेंडेंट ही अस्पताल के बाहर और भीतर जा रहे हैं। बहुत बड़ा समस्या है। कोई नर्स नहीं है अंदर प्रॉपर देखभाल के लिए। पेशेंट को नर्स नहीं है। दिन में 2 बार या 3 बार बुलाने से भी ये कोई नर्स नहीं आ रहा है। इतना शॉर्टेज है स्टाफ का। ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बहुत बड़ी समस्या ये सब फेस कर रहे हैं। जिसके देखते सारे आप अंदर चले ये वार्ड में, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। सिस्टम में अगर बदइंतजामी नहीं होती तो आगरा की रेणु सिंघल को अपने पति को यूं सांसें क्यों देनी पड़ती? रेणु सिंघल के पति कोरोना संक्रमित थे, उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था। रेणु सिंघल अपने पति की जान बचाने के लिए ऑटो में ही उन्हें लेकर अस्पताल की तरफ चल पड़ी, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं मिली, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। पति की जान बचाने के लिए रेणु सिंघल ने रवि के फेफड़ों में अपनी सांसें भरनी शुरू कर दी, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गई। उनके पति ने ऑटो में ही दम तोड़ दिया। कोरोना दर्द की कैसी कैसी तस्वीर सामने ला रहा है, उसकी बानगी देख लीजिए। 25 अप्रैल को बिजनौर के अर्जुन की शादी हुई थी। सारी रस्में हुई, जयमाल भी हुआ।
शाम को बारात भी विदा हो गई। दुल्हन ससुराल पहुंच गई। 29 अप्रैल को अचानक ही अर्जुन की तबीयत खराब हो गई। घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां हालत बिगड़ती गई। अर्जुन ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। 72 घंटे के भीतर दुल्हन का सुहाग उजड़ गया। रांची में सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना ने हमसे आपसे क्या क्या छीन लिया, दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में। आप देखते रहिए आज तक। कोरोना का कहर पूरे देश में हो रहा है। लोग बेबस देखते जा रहे हैं और साथ छूटता जा रहा है। कोरोना के चलते साहित्यकार नरेंद्र कोहली, कवि कुंवर बेचैन जैसे तमाम दिग्गजों का निधन हो गया। सबसे बड़ा वज्र तो हमारे चैनल आज तक पर टूटा। कोरोना के कहर के बीच हमारे साथी एंकर रोहित सरदाना भी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन कोरोना से जुड़ी हुई हर एक खबर आज तक सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। अपना और अपनों का इस काल में बहुत ख्याल रखें। देखते रहिए आज तक।